अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत मेरी कुछ ऐसी हुई कि मुझे नाश्ता खुद बनाना पड़ा अपने बहन के लिए। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया क्योंकि मम्मा घर नहीं थी तो मुझे बनाना पड़ा। सो नाश्ते वगैरह से फ्री होकर मैंने यूनिवर्सिटी का बैग ओपन किया तो मैंने देखा उसमें अब जमजम चैन और खजूरें वगैरह पड़ी हुई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड उम्रे पे गई हुई थी तो वो मेरे लिए ये सब लेकर आई थी। थैंक यू दुआ फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट्स। के बाद जी मैं तैयार हुई शादी पे जाने के लिए। तो क्योंकि मेरा प्लान पहले नहीं था शादी पे जाने का, लेकिन फिर मामा घर पे नहीं थी, वो उनको कोई काम आ गया था तो मुझे अपनी बहन के साथ जाना पड़ा। तो हम लोग ये गोरू टाउन के पास जो वाइट पैलेस हॉल है, हम लोग क्योंकि वहाँ बारात थी हमारे नेबर्स की, तो हम लोग जो है वहाँ गए। हम लोग पहुँचे तो बारात आ चुकी थी, हम लोग लेट पहुँचे थे और बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि मतलब यार इतना पास हो के भी आप लेट जाओ। खैर कोई नहीं, हमने मैनेज कर लिया था। उसके बाद जी यहाँ बड़े प्यारे प्यारे सॉन्ग्स लगे हुए थे तो चले मैं आपको वो सुनाती हूँ। उसके बाद जी मैंने पिया पानी। पानी वगैरह पीने के बाद क्योंकि लड़का और लड़की का जो निकाह था वो भी आज ही हुआ था बारात वाले दिन, तो उसके बाद उन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूट की बिद। उसके बाद हम सब ने जो है यमी सी मीठी मीठी जो है बिद इंजॉय की है, ठीक है। और वो सब इंजॉय करने के बाद जी दुल्हन आ चुकी थी, दुल्हन की एंट्री हो रही थी। और यार पाकिस्तानी शादियों में ये बड़ा रोला होता है, मतलब दुल्हन नहीं नज़र आती, बाकी सारी अवाम नज़र आ रही होती है। मतलब इतना क्यों दुल्हन के आगे पीछे लोग खड़े हो जाते हैं, ख़ासकर ये बच्चे ना। मतलब अगर शादी में बच्चे ना हो ना तो लोगों की शादी सुकून से हो, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो अपने अपने बच्चे जो है ना वो घर छोड़ के आया करे, लॉक करके उनको। जी खाना लग चुका था। सबसे पहले उन्होंने सलाद वगैरह दिया तो मैंने तो सिर्फ डाला था मैक्रोनी चाट, मैक्रोनीज ही बोलते हैं शायद, मैक्रोनी चाट ही, तो मैंने वो डाला था सबसे पहले। तो मैंने वो खाया जिसका टेस्ट मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। उसके बाद जो है मेरी बहन कह कि मुझे कोक डाल के दो, तो मैंने उसको बॉटल पकड़ाई, उसने कोक डाली अपने लिए। और उसके बाद खाना वगैरह लग चुका था तो सालन डाला, क्योंकि मैं मेरी बहन एक ही प्लेट में खा रहे थे तो मैंने कहा ज़्यादा प्लेट्स गंदी करने की क्या ज़रूरत है यार, एक ही प्लेट में खा लेते। तो हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाया। उसके बाद हम लोग खीर डाल के लाए, जो कि 3 बंदों ने ये खीर खाई थी। उसके बाद क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा खा लिया था तो हम लोगों ने जो है ग्रीन टी नोश फरमाई है, जो भी होता है। उसके बाद जी अब मैं वेट करी थी कि जो है मैं कब दुल्हन के पास जाऊँ, मैं जाकर उसको सलामी दे कर आऊँ, ठीक है। उसके बाद मैं गई दुल्हन के पास, मैंने उसको मुबारकबाद दी निकाह की। उसके बाद मैंने सलामी दी। उसके बाद जी दूल्हा आ चुका था। अब ये रस्म इनकी कोई और ही थी तो हम तो खैर पीछे खड़े होकर बस देख रहे थे। तो हम उसके बाद जो है मामू की कॉल आई कि आ जाओ बाहर, मैं वेट कर रहा हूँ। तो हम लोग निकल गए। बारात अभी मतलब रुखसती हुई नहीं थी अभी, तो हम लोग तो खैर निकल गए थे हॉल से। हम लोग जी हॉल से बाहर आ चुके थे। अब हम लोग जा रहे थे बाहर। अच्छा मुझे एक समझ नहीं, इन्होंने 2 गाड़ियाँ क्यों डेकोरेट की थी, ब्लैक और वाइट। आई थिंक साथ भी कोई बारात थी दूसरे हॉल में, तो ये वो थी, एक उनकी थी और एक इनकी शायद। खैर हम लोग तो गाड़ी में बैठे और हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। 2 मिनट का रास्ता था हमारे घर हॉल वाइट पैलेस का। खैर मेरी बहन जो है ये फूल तोड़ के ले आई थी, पता नहीं किस गाड़ी से इसने उतारा है फूल, और ये घर ले आई थी। मुझे फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद जी शाम को मेरी कज़न आई, वो मेरे लिए गजरा लेकर आई जिसकी स्मेल बहुत अच्छी थी यार, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतनी मज़े की थी इसकी जो फ्रेगनेंस थी फ्लावर्स की। खैर उसके बाद जो है कुछ फ्लावर्स जो गिर गए थे, मेरी मामा कहती है फ़ौरन से इनको उठाओ और साइड पे रखो, ये पाँव में आएंगे। सो मैंने फर्माबरदार बेटियों की तरह उनकी बात मानी और फ्लावर्स उठा के साइड पे रख दिए। अच्छा। फिर रात को मैं जाग रही थी एज़ यूजुअल क्योंकि वीकेंड था, तो मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने नूडल्स पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो नूडल्स बना के खाते हैं। तो मैंने यम्मी से चटपटा नूडल्स बनाए और वो इंजॉय किए। तो यहीं तक था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।